गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग अपनी कक्षा 5 के लिए जो आपका 9वां पाठ है एक माँ की बेबसी, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप देखिए माँ दिख रही है, इसका बच्चा है। ये बच्चा जो है ना वो बोल नहीं पाता है, वो गूंगा है और उसकी माँ बेबस होके लाचार होके उसकी तरफ देखते रहती है कि मेरा बेटा क्यों नहीं बोल पाता है। सभी बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी मन की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है कि उसका बेटा नहीं बोल पाता है। क्यों है? तो चलिए हम लोग इस पाठ की कविता की शुरुआत करते हैं। तो ये कविता है, ठीक है। तो इसमें जो लेखक है ये बता रहे हैं कि ये जो माँ है, इस बच्चे की जो माँ है, इसकी जो लाचारी है उनको किस तरह से उनके दिमाग पर वो बात बैठ गई। उनको वो कभी कभी बचपन की वो बातें याद आती हैं कि इस माँ की लाचारी को देखकर कि उसकी माँ पे क्या बीतती होगी, ऐसा वो अनुभव करते हैं। तो इस तरह से वो कविता की उनकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे लिखिए, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। आपके भी बचपन का, जैसे अभी आपके जो और थोड़े छोटे होंगे तो आपका फोटोज और जो आपके अभी जो दोस्त हैं, आप जो खेल खेलते हो, ये सब ना बहुत खास होता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये सब बातें भी आपको स्मृतियों की तरह आपके पास आएंगी, आपको कभी कभी अच्छी लगेंगी, आप महसूस करोगे कि बचपन में क्या करते थे। तो इसी तरह लेखक भी है जो उनका ना बचपन का ये चित्र है, बचपन के खास समय, खेल और जो उनके साथी थे उनके चित्र जो है। और ये जो लड़का है उनके साथियों में एक खास साथी था। कौन था? तो रतन। और एक माँ का चित्र। ठीक है, इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन ही मन में उतरने में काफी समय लगता है। कविता को समझकर आप पढ़ोगे, उसको गुनगुनाओगे, बोलोगे, तो कभी कभी आपको कविता बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो कभी कभी तो बरसों सालों बाद भी हम बचपन की जो पढ़ी पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर जाती है। कभी कभी जो कवि लोग होते हैं वो कुछ खास मौके पे कविता बोलते हैं ना, तो ये वो बात कहा गया कि उनके मन में जो बात होती है ना वो कविता के तौर पर वो बाहर आ जाती है। उनके भाव विचार, वो क्या सोच रहे हैं, तो वो सब। तो कहानी आपके सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कविता की एक बात पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह। ये जो रतन है उसके बारे में बताया है। अदृश्य मतलब होता है कि जो कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये जो बच्चा है रतन, वो अदृश्य पड़ोस, वो पता नहीं कहाँ रहता था। वो अचानक से आ जाता था खेलने के लिए। कहाँ से आता था किसी को नहीं मालूम है, कहाँ जाता था ये भी किसी को नहीं मालूम है। खेलने हमारे साथ, मतलब ये जो बच्चे की झुंड आप देख रहे हो, इसमें वो खेलने के लिए कभी कभी आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। ये जो रतन है वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था और वो हम लोग के साथ खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। कैसे भाई? हाँ, वो भी तो एक छोटा बच्चा है, तो फिर क्यों अजूबा, सब उसको क्यों अनोखा समझ रहे हैं? तो इसलिए समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, टूटे खिलौने की तरह देखने में हम की तरह, हम बच्चों की तरह ही वह एक बच्चा था, उनके साथ ही खेला था। लेकिन उसमें एक कमी थी, मतलब टूटा हुआ खिलौना, मतलब उसमें एक कमी थी कि वो बोल नहीं पाता था। अब लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, वो अनोखा था, क्योंकि हमसे वो भिन्न था। भिन्न मतलब होता कि हम सब बच्चों से वो अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी बात। मतलब सब कोई उससे थोड़ा घबराते थे कि क्या बोल रहा है ये, इसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, फिर हम अपनी बात उसे कैसे समझाए। इस तरह से बच्चे में थोड़ा सा घबराहट हो जाता था। अब ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसके भयभीत आंखों में हर समय दिखती, मतलब इशारों में जो वो कहता था कोई समझ नहीं पाता, तो सबको लगता था कि ये उसको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, डरा हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन वो अपनी बात बोलना चाह रहा था लेकिन कोई समझ नहीं पाता था। अब उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब ये जब भी बच्चा खेलता था
तो उसकी माँ वहीं पे बैठी रहती थी, वो अपने बच्चे के खेल को देखते रहती थी, बहुत ध्यान से बेबस लाचार अपने बेटे को देखती रहती थी, निहारते रहती थी अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा खेल तो रहा है लेकिन अपने मन की भावनाओं को वो बोल नहीं पा रहा, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। तो वो उसकी लाचारी थी, वो बेबसी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को एकटक देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, जब गूंगे व्यक्ति भी जैसे इशारे से बात करते हैं तो आप जैसे बात करते करते आप भी समझने लगो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इसी तरह वो खेलते खेलते उन लोगों के साथ वो समझने लगे थे उसे। अब कुछ बेहतर समझने लगा है उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उनकी बेबसी उसकी। तो उसको याद आता है कि रतन तो बोल नहीं पाता लेकिन जो उसकी माँ थी वो भी कितनी लाचार दिखती थी। वो भी कहती मतलब अपने बच्चे को निहारते रहते थे कि मेरा बच्चा में ये कमी है। वो बच्चों के साथ खेल रहा है लेकिन वो खेल का अनुभव नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो ये जो बचपन की जो एक घटना थी वो कविता के तौर पर कवि के मन में घर कर गई, जिसको वो मतलब हमेशा कभी कभी बचपन के बारे में सोचते थे तो उनको वो सब बातें याद आती थी। तो वही एक कविता के रूप में बताया है कि बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो रतन किस तरह उनके साथ खेलता था, उनको उसकी बात समझने में परेशानी होती थी, फिर भी वो उनके साथ खेलते थे। और जब वो खेलता था तो उसकी जो वहाँ पे उसकी माँ साथ में बैठी रहती थी और उसकी लाचारी को देखकर उन सब बच्चों को भी बहुत अजीब सा लगता था कि उसकी माँ बैठकर चुपचाप उसके बच्चों को देख रही है। उसको याद आता था कि उसकी माँ अपने बच्चे को किस तरह से निहार रही है। तो इस तरह से राजेश जोशी जी द्वारा ये लिखा हुआ कविता है। अब इस कविता को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर मैं समझा दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, कविता को याद करना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर भी लिखना है, साफ साफ कॉपी में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।